आज की जो जनरेशन है ना, बहुत ज़्यादा फंबल कर रही है। Right. उनको लगता है कि इस थाली का लड्डू भी ले लूँ, हाँ, उस थाली का लड्डू भी ले सही लूँ, बात, मैं सबकी प्लेट पे इन्फ्लुएंसर भी उतार बन दो। जाऊँ, राइट। मैं यूट्यूबर भी बन जाऊँ। तो देखिए, आप जो भी करें लाइफ के अंदर, अपना एक गोल सेट करिए। अगर आपको टैली का कोर्स करना है या टैली जीएसटी अकाउंटिंग या टैक्सेशन में आपको जाना है, तो फोकस ऑन दैट। आप अपने आप को उस पर टाइम दीजिए। 2 महीने में ना कुछ भी नहीं होगा। राइट। आपको करीबन 1 से 2 साल इस फील्ड में आपको देने हैं। आप इस फील्ड में देते हो और आपको लगता है कि नहीं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो देन यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन। बट पहले, अच्छा ऐसा नहीं कि आप टैली करो, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट। तो जो भी कोर्स करते हो, आप उस पर पहले फोकस करो, आप उस पर अपना एक एम बनाओ और देन उसको आप परसू करो। आप जितने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे ना कोर्सेज को लेके, हाँ, आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, अपना भी, और जिनसे आप सीख रहे हो उनका भी टाइम खराब कर रहे हो। राइट। तो और अपना सबसे बड़ी चीज पैसा। पैसा। हर चीज फ्री में नहीं अवेलेबल है, हाँ। है ना। तो आप अपना पैसा भी खराब कर रहे हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आए आनंद, जो 20,000, 25,000, 30,000 का कोर्सेज कर रहे हैं, बट उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। क्योंकि या तो उस टाइम वो मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, या फिर सही से पढ़े नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं आया होगा, या तो उनको गाइडेंस नहीं मिली होगी। तो हम लोग उनको भी ट्रेन करते हैं, वापस से वो हमें फीस देते हैं और फिर वापस जाओ। तो मैं सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा, तो जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें मल्टीटास्किंग मत लाओ। इफ़ यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर ना, तो आप उसी पे ध्यान लगाओ। एक ही चीज पर होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, पार्ट टाइम अकाउंटेंट बन जाओ, पार्ट टाइम आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर लो, पार्ट टाइम आप ये बिजनेस भी कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। सब में आधा हो जाएगा फिर। आपके पास काम करने के लिए ना प्रैक्टिकली 10 घंटे, आप 10 घंटे में सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे हायरिंग की और आपने ये सारी बातें करी कि फर्म्स में, आप रेप्यूटेड फर्म्स में आपके बच्चे बिल्कुल प्लेस्ड हैं जी। सो लाइक कभी आपके पास ऐसी आई नहीं कि भाई फर्म कह रही है कि भाई बच्चा बेकार है, बच्चा कह रहा है फर्म बेकार है? देखिए, सबसे पहले अनंत, हम लोग स्क्रूटनी करते हैं। हाँ, प्लेस करने से पहले। बिल्कुल। तो प्रो स्किल्स के साथ सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है आपको? देयर इज नो मिडल मैन। अच्छा। हम किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ टाई अप नहीं है और ना होना चाहते हैं। ओके। हम हमारे लेवल पे ही स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं। और मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो हमारी सिटी की मैक्सिमम सीए फर्म्स हमें जानती है। अच्छा। हमें कॉल्स आती है, और ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि हमें अभी 15 दिन लगेंगे आपके यहाँ स्टूडेंट भेजने में, तो दे आर रेडी। अच्छा। कि सर आप 15 दिन लो, बट बात, बच्चों को अच्छे से ट्रेन करके हमारे पास भेज दो। ये तो बहुत बड़ा मतलब वो हाँ, है। बिल्कुल। वो वेट करने के लिए भी रेडी होता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई बार हम मिस कर जाते हैं। हाँ। आगे से उनका कॉल आता है, एंड ऐसा नहीं कोई हार्श होता है हमारे ऊपर, पोलाइटली हमसे बात करता है। और बाय गॉड ग्रेस हमारी सिटी के अंदर काफ़ी सीए फॉर्म्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है विथ नो मिडल मैन। क्योंकि मिडल मैन में क्या होता है ना, इधर से भी खा रहा है, उधर से भी खा रहा है। हाँ। और बच्चा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। हाँ, राइट। जब बच्चे प्लेस होते हैं उसके 2 से 3 महीने बाद हम फॉलो बैक भी लेते हैं। ओके। कि स्टूडेंट इज गोइंग गुड और नॉट। तो जैसे आपने पूछा कि अगर सामने से कॉल आता है, तो हिस्ट्री में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। वो ये जरूर बोलते हैं कि यार बच्चे ने छोड़ दिया है, शायद उसको कहीं और जॉब मिल गई, कहीं और चला गया, तो भी हम उनको विशेषली बोलते कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा स्टूडेंट प्रोवाइड कर देंगे, और आप उसको वापस आपके हिसाब से ट्रेन कर देंगे। अच्छा, ये दिक्कतें बहुत आती हैं। देखिए, जहाँ ग्रोथ है ना, वो स्विच करेगा। सही बात है। हम किसी को रोक नहीं सकते, और हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी से बॉन्ड करवाते हैं कि आपको बॉन्ड बढ़ना है। और 3 साल। बट ये मेरा ट्रस्ट है, ये मेरी फर्म्स के साथ ट्रस्ट है कि मेरा कोई बच्चा जाता है तो 2 से 3 साल तो काम करता है। अच्छा। और कई बार ऐसा है जो अभी तक काम कर रहे हैं, बट अगर देखो ग्रोथ मिलती है तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उसी फॉर्म में काम करो। तो एक तो नो मिडल मैन, प्लस हमारी पीछे रिक्रूटमेंट टीम है जो पूरी रिक्रूटमेंट्स को देखती है। ओके। और फीस वापस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ऐसा कई बार हुआ है कि कोर्स के इन बिटवीन हमने बच्चों को प्लेस कर दिया। अच्छा। कि सुबह तो हमारी क्लास में आ रहे हैं और शाम को वो जॉब पे जा रहे हैं। अच्छा। ओके। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहता है जहाँ पर हमारी रिक्रूटमेंट टीम रहती है। ओके। और वो हमारी इन हाउस टीम है जो इसको देखती है। अच्छा। एक बार अनंत एक केस हुआ था जहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का कॉल आया। अच्छा। कि सर मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है। हमने पूछा क्या हुआ, क्या रीज़न है, आप जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो? तो बोले सर
स्टार्टिंग में तो अकाउंट्स बताया उन्होंने, बट मुझे उन्होंने सेल्स में लगा दिया। अच्छा। और एक बार तो मुझसे कांच साफ करवा दिया। तो उस दिन के बाद से वो फॉर्म हमारी इंस्टीट्यूट से ब्लैकलिस्ट हो गई। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारे ऐसे नहीं, हमारे एक्सपीरियंस खराब हुआ तो फिर ओवरऑल इमेज खराब होती बिल्कुल ओवरऑल इमेज खराब होती है, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ से निकलता है तो प्रो स्किल्स को कैरी करता है। राइट। हमारे यहाँ ना कोई ऐसा कंपटीशन वाला कोर्स नहीं है जहाँ आप इंडिया लेवल पे कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हो, आपको कोई रैंक मिल रही है, नहीं। Right. हमारे बच्चे हमारे लिए एसेट है और हम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चों के रोक लेते हैं, बॉन्ड भरवाते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं सर बॉन्ड है, स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, अच्छा। रहने दो, कहीं और प्लेस कर देंगे हम आपको। और ऐसा भी कह सकते हैं कोई बच्चा 100% नहीं है। आज मैं भी 100% नहीं हूँ और आप भी 100% नहीं है। 100% तो कोई भी नहीं है। हाँ। तो जब बच्चा जाता है हम उनको बोलते हैं कि आप पेशेंटली वहाँ काम करो। अच्छा, फ़ोन भी आता है कि सर 1 महीने तो हो गया, कुछ काम ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप बैठो, आपको मिलेगा काम। आपको वो देख रहे हैं, क्योंकि आती आपको जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करा देंगे वो। सही बात। आपको पहले बेस समझाएंगे, उनके बिजनेस के बारे में समझाएंगे आपको, देन आपको वो काम देना स्टार्ट करेंगे। इस फील्ड के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज हम भी यहाँ तक आए तो पेशेंस के साथ आए। 12 साल की मेहनत। 12 साल की मेहनत है। 5 स्टूडेंट से 60 स्टूडेंट करना हमारे लिए एक टास्क था, बट वो हमारा पेशेंस था, वो हमारा एक्सपीरियंस था।